ये तो बताइए कि मैं आज कौन सा वाला सूट पहनूं? इतनी सारी ड्रेसेस खरीद ली है इसी बहाने, समझ में ही नहीं आ रहा कि क्या पहनूं। रश्मि, तुम वो पर्पल वाली ड्रेस पहन लेना। हाँ, मुझे भी वो बहुत पसंद आया, तो ठीक है, मैं वो पर्पल वाली ही पहनूंगी। रश्मि, वैसे शायद इस बार माँ तुम्हें निखिल से अकेले में मिलने ना दे। लेकिन भाभी, मैं उनसे घर में बात तो कर सकती हूँ ना? हाँ, वैसे हमने शंकरी ताई से कहा तो है कि वो लड़के वालों से कह दे। देखते हैं क्या होता है, उन्हें आने दो। और निखिल भी तो तुमसे मिलना चाहते होंगे ना? हाँ, कह रही थी कि पहले वो बाबूजी से पूछेंगे, तभी कुछ कह पाएंगे। अरे, जो दुपट्टा रंगने के लिए दिया था वो तो मैं भूल ही गई। अरे हाँ, चलो चलो जल्दी से ले आते हैं। हाँ। दीदी, आप यहीं रुकेंगी? हाँ। दादा, ये वाला अच्छा है ना? बट आई थिंक आप पे ब्लू ज्यादा सूट करेगा, है ना? मैं आगे देख कर आती हूँ। हाय, आप यहाँ कैसे? वो रश्मि की शॉपिंग के लिए। अच्छा अच्छा, कैसी हैं आप? अब आप अकेले क्यों खड़ी हैं? रश्मि कहाँ है? वो रश्मि अक्षरा के साथ दुपट्टे लेने गई है। आज रश्मि को लड़के वाले देखने आ रहे हैं, इसीलिए उसके साथ शॉपिंग के लिए आ गई। अच्छा, मुझे किसी ने बताया ही नहीं। वो माँ बिजी थी। ओके नंद, जब आप ही भूल गई तो कोई और क्या पता था। और नंदिनी, हमने अपने बारे में सोचने में काफी समय ले लिया है। अब हमें फैसला ले लेना चाहिए। राधे कृष्ण भाभी, कैसी हो रश्मि? अच्छी हूँ। अच्छा, आज के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू जीजू। अच्छा भाभी, मैं चलता हूँ। चलिए, मेहमान आने वाले हैं। आइए आइए। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। पधारिए, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये है रमाबेन। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। और ये हमारे त्योरा भाई साहब, और ये इनका छोरा निखिल। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण बेटा। और ये है हमारी छोटी दुल्हन, और ये भाभी माँ। ये हमारी तरफ से छोटी सी भेंट। अरे इसकी क्या जरूरत थी? अरे लीजिए ना। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आइए आओ बेटा, आइए। जी आइए, विराजिए। विराजिए, बैठो बेटा। आपका घर तो बहुत ही सुंदर है। जी धन्यवाद। गुलाबो, आप जल्दी जी पानी लीजिए। सिंघानिया साहब कहीं दिख नहीं रहे? जी, उन्हें कुछ जरूरी काम से दफ्तर जाना पड़ा। बस अभी आते ही होंगे। हाँ भाई, हमारे दादाजी अपनी जबान और काम के पक्के हैं। कोई जरूरी काम आ गया होगा जो आज चले गए। हाँ, बस काम तो काम है, ऐसा हो ही जाता है। हमारी बहू कहाँ है? बस आ रही है। इनके मुन्ना का रिश्ता मन नहीं तो लगवाया था, अब तो दोनों दूध और पानी जैसे मिल गए। लड़की आ गई जी, पीछे के दरवाजे से।
ये लो रश्मि, तुम जल्दी से रेडी हो जाओ, मैं मेहमानों को देखती हूँ। चलो रश्मि, मैं तैयार कर देती हूँ। हेलो नैतिक, मैं आप ही को फोन करने वाली थी, क्या हुआ? दादाजी ने पुश्तैनी हवेली बेचने के लिए कह दिया। हाँ अक्षरा, दादाजी बहुत दुखी। बस आप प्रार्थना कीजिए कि जल्दी से कोई खरीदार मिल जाए और ये प्रॉब्लम हमेशा के लिए सॉल्व हो जाए। लेकिन नैतिक, हवेली में अक्षरा कोई फोन आ रहा है, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। दादाजी हवेली बेच रहे। अक्षरा, हवेली की देखरेख कहाँ आजकल पहले जैसे हो पाती है, इसलिए हमने पुरानी हवेली में ताला लगा दिया है और अब हम नए घर में रह रहे हैं। पर आपने अपनी हवेली तो बहुत अच्छे से मेंटेन की है। हाँ। आओ बेटा। जी, ये है हमारी बहू अक्षरा। राधे कृष्ण। राधे। और ये हमारी घर की बड़ी बेटी नंदिनी। राधे कृष्ण। अल्लाह, अब शरबत दे दो और रश्मि को भी बुला लाओ। जी अभी बुला लाते हैं। जी ठीक है। कुछ हो घर पे लड़के वाले भी पहुंचते होंगे, हमें जल्दी पहुंचना चाहिए। ओम अपवित्र पत्र सर्वस्थानम गतो बीएसमेस पुंडिकाचा सभावेंत्र सुचे सर्व मंगल मांगले शिवे सर्वा साधके शरणत्रयम के गौरी नारायणी नमस्ते नागाननाय स्तुति जग विभूषाय गौरीसाय गणनाथ नमो नमस्ते। दादाजी हमसे पैसे लेने से सिर्फ इसके लिए हिचकिचा रहे हैं क्योंकि हम उनके समधी हैं। पता नहीं ये फर्क क्यों आ जाता है हमारे बीच। हाँ, हम कहते तो यही हैं, हमारा एक बड़ा परिवार है, लेकिन रीत और चलन हमें अपनी बेटी की सहायता करने से रोक रहा। लेकिन बेटा, हमें दादाजी की भावनाओं की कदर करनी चाहिए। भले ही हम उनकी मदद करना चाहते हो, हमें उनके स्वाभिमान को ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए। चलो सब मिलकर प्रार्थना करो कि कुछ ना कुछ प्रबंध हो जाए। जी हफ्ते के 5 दिन तो बहुत काम रहता है, पर जैसे मुझे 2 दिन की छुट्टी मिलती है मैं अपनी गाड़ी लेके निकल जाता हूँ। ट्रैवलिंग करना, नई नई जगह जाना, अच्छा खाना खाना, नए नए लोगों से मिलना, इन सब का बहुत शौक है मुझे। हमारी रश्मि को भी ट्रैवल करना बहुत पसंद है। घूमना फिरना तो ठीक है, पर मने तो अपना मारवाड़ी खाना ना मिले तो जी ना लगता कहीं। हाँ। सिंघनिया, सबको देर होगी। जी बस आते ही होंगे, देर होती है तो फोन कर देते हैं। बिरादरी में बहुत चर्चा सुनी है उनकी, बहुत मान और आदर है उनका। आज शायद मिलने का सौभाग्य भी हो जाए। उनका भी आपसे मिलने का बहुत मन है। भाभी माँ, फोन करके पूछ लेती हूँ। जी मैं बस फोन करके पूछ लेती हूँ कहाँ रह गए। जी अभी तक कोई भी खबर ना आई, क्या करें? दादाजी मेरे ख्याल से आप लोगों को घर निकल जाना चाहिए। हम सब लोग यहाँ पर हैं और देवराज जी अगर वहां पहुंच गए तो अच्छा नहीं लगेगा। अफसर ही कुछ ऐसा है कि आप लोगों को वहां पर होना चाहिए। हमारी माँ का ही फोन है, लगता है लड़के वाले पहुंच गए। हाँ जी कहिए। कहाँ हैं आप लोग? लड़के वाले आ गए। देखिए ऐसा है, मुझे लगता है हमें थोड़ा समय लगेगा। आप मेहमानों का सत्कार कीजिए, हम आते हैं। जी क्या बात है? नहीं थोड़ा काम है, बस होते ही आ जाएंगे। राज बना रुक 1 मिनट। हम लोग आने जाना चाहिए। अरे अच्छा ना लगेगा कि बेटी का पिता ही बाणा होगा तो। ठीक है, हम आते हैं। जी मुन्ना यही रुक, यहाँ जो होवे मैंने खबर करता रही हो। हैं? जी दादाजी आप लोग निकले।
उनकी माँ से रिश्ते में मेरी बुआ लगती है। लो, आज थारे लोगों की तो आपस में जान पहचान निकल आई। दुनिया बड़ी छोटी है सच। जी बस पहुंच रहे हैं वो लोग। अच्छा गायत्री बहन बैठिए ना। वैसे तब से तो हम ही लोग बात किए जा रहे हैं और रश्मि बिटिया चुपचाप बैठी है। अरे बेटा, तुम दोनों भी बात करो ना तो अच्छा रहेगा। और के आज के जमाने के बच्चे हैं, एक दूसरे को जानना तो चाहेंगे, हैं? सर, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। सर, कश्यप जी तो धमकी दे रहे हैं। क्या हुआ? उन्होंने कहा है कि सारे ग्राहकों ने मिलकर फैसला किया है कि अगर शाम 5 बजे तक उनका पैसा नहीं लौटाया गया तो दत्ता जी के खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट कर देंगे। क्या? शाम 5 बजे तक पैसों का इंतजाम कैसे होगा? देखो, ये कंप्लेंट वाली बात दादाजी को नहीं पता चलनी चाहिए। जी। अगर हमारे सामने शर्म आ रही हो तो तुम दोनों अलग से बात कर सकते हो। क्यों गायत्री बहन, क्या हुआ? कोई आपत्ति तो नहीं है ना अगर दोनों बच्चे आपस में बात करें तो? वो लोग आ गए। क्षमा करें, देर हो गई। वैसे आज जाना तो ना था, लेकिन इतनी जरूरी मीटिंग आ गई कि टाल ना सके हो। कोई बात नहीं, ऐसा तो मुझसे भी कई बार हुआ है। काम है तो काम है, मैं समझता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय मां जगदम्बा दादाजी। राधे कृष्ण शंकरी। जे हैं द्योरा भाई साहब, जे रमा बहन और जे इनका छोरा निखिल। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। जे रश्मि के बाबूजी और जे मारे दादाजी। राजू जी, आपसे मिलने का बहुत मन था, बहुत सुना है आपके बारे में। बस जी, हम लोगों की छोटी सी बिरादरी है, सब एक दूसरे ने जाना ही है। हमारी बात तो होती रहेगी, क्यों ना हम इन बच्चों को भी आपस में बात करा दें। हाँ हाँ जरूर, क्यों ना। नंदिनी बेटा, आइए बाहर चल के बैठते हैं। अब मैं खाने की तैयारी देख लेती हूँ। हाँ हाँ बेटा। खाना तो हो ही गया है, ये नैतिक अभी तक क्यों नहीं आए? कहाँ रह गया है? एक बार फोन कर लेती हूँ। जी मैं समझता हूँ। अब मैं आपको 1 घंटे बाद फोन करता हूँ। प्लीज ट्राई कीजिएगा कि आज ही कुछ हो जाए। थैंक यू सो मच। हेलो। आप अभी तक आए क्यों नहीं? काम हो गया ना? कोई इंतजाम हुआ या नहीं? नहीं अक्षरा, आज के आज कोई खरीदार मिलना बहुत मुश्किल है, और उससे भी बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हाथ के हाथ कोई कैश दे दे बिल्कुल पता नहीं। अगर आधे दाम में भी बेचने की कोशिश करे ना तो कोई गारंटी नहीं है कि कोई पैसे दे देगा। आप परेशान मत होइए नैतिक, ये संकट भी टल जाएगा। संकट तो और बढ़ता ही जा रहा है। क्यों? क्या हुआ? कोई और प्रॉब्लम हो गई क्या? हमारे वो ग्राहक है ना, वही जो कल रात को दादाजी से बहुत बदतमीजी से बात कर रहे थे। हाँ। उन्होंने पुलिस में जाने की धमकी दी है। क्या? कहा है आज शाम 5 बजे तक पैसों का इंतजाम हो जाना चाहिए। मैंने दादाजी को इस बारे में कुछ नहीं बताया है, वरना वो टूट जाएंगे। इतने सालों की मेहनत, बना बनाया बिजनेस सब एक ही झटके में मिट जाएगा। अक्षरा, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। वहां रश्मि के रिश्ते की बात चल रही है और यहाँ ये सब। अक्षरा, मुझे डर तो इस बात का लग रहा है
कहीं कश्यप जी 5 बजे पुलिस को लेकर सीधा घर ही ना पहुंच जाए। बस नैतिक, अब हम ऐसे हाथ पर हाथ धरे बैठे नहीं रह सकते हैं। हमें अब कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। मैं दादाजी के नाम पर ऐसे लांछन लगते नहीं देख सकती। अभी टाइम भी नहीं है, शाम भी होने वाली है। लेकिन अक्षरा, हम क्या कर सकते हैं? पता नहीं। आप टेंशन मत लीजिए, मैं फोन करके देखता हूँ कहीं और से पैसों का इंतजाम हो जाए। आपसे बाद में बात करता हूँ। ओम व्यानाय नमः स्वाहा, ओम समानाय नमः स्वाहा, ओम कुल देवताय नमः स्वाहा, ओम अपानाय नमः स्वाहा, ओम व्यानाय नमः स्वाहा, ओम समानाय नमः स्वाहा, ओम बृहस्पतये नमः स्वाहा। संकट छठ मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। स्वाहा। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम जनार्दनम यत् पूजितं मया देव परिपूर्ण तदस्तु मे। जैसे डूबते को तिनके का सहारा देते हो भगवान, वैसे ही हमें आज भी तेरा ही सहारा है। ये संकट पूजन मेरी बच्ची के ससुराल पर आई विपदा को टाल दे, सब काम बना दे, सब बाधा दूर कर दे। अक्षरा, भाभी माँ, सब ठीक है ना? हाँ, सब अच्छे से हो रहा है और निखिल भी सबको अच्छा लगा है। लगता है रश्मि को भी पसंद आया है। देखा नहीं, जब दोनों बाहर से बात करके अंदर आ रहे थे तो। जी, अच्छा वो ये लोग दफ्तर से समय से आ गए। हाँ। गुलाबो, तू एक एक बर्तन अच्छी तरह से साफ करके रख, इसी तरह। हाँ अक्षरा, भाभी माँ, चाय सब तक खट्टी तो नहीं हुई होगी ना? नहीं नहीं, अच्छी है। अरे इसमें बादाम तो डाले ही नहीं। गुलाबो, बहू से कहना डाल देगी, मैंने काट के फ्रिज में रखे हैं। अक्षरा, लेकिन छोटी माँ, भाभी तो रसोई में नहीं है। अपने कमरे में होगी, जा जाके देख ले। कमरे में इस समय क्या कर रही है? उसे तो यहाँ होना चाहिए। छोटी माँ, अक्षरा मायके गई। घर में लड़के वाले आए हुए हैं और बहू मायके। हद करती है। एक बार बता के नहीं जा सकती थी? घर में उसकी ननद के रिश्ते की बात चल रही है और अगर थोड़ी देर बाद चली जाती तो क्या हो जाता भाभी माँ? और मुझसे पूछती तो क्या मैं मना करती? अब इनके जो जी में आए करें, मैंने तो अब कहना ही छोड़ दिया। मेरी सुनता को। बताओ, सबको खाना परोसना है और बहू नहीं है, क्या सोचेंगे सब? रहने दीजिए भाभी माँ, हम सब संभाल लेंगे। गुलाबो, तू जा, फ्रिज में जो बादाम रखे हैं वो लेकर आ और महाराज जी से कह खाना गर्म करना शुरू करें। जी भाभी माँ, मैं देखती हूँ। नंदिनी, जा सबको बुला ले, खाने के लिए देर नहीं होनी चाहिए। जा। जी क्या बहू? बेटा, यहाँ क्यों खड़ी है? अंदर आना। सब ठीक तो है ना? अकेली आई है? चल, आजा। ब्रह्मा
मुरारित बुलंदकारी मनुष्य से भूम स्तब्ध गुरु शुक्र शनि राहु केतु सर्वे ग्रहा शांति करा भवन्तु। पूजा संपन्न हुई। अब आप लोग संकट मोचन हनुमान जी से प्रार्थना कीजिए कि सभी विघ्नों को हर लें और किए जा रहे कार्यों में सफलता प्राप्त हो। अक्षरा, बेटा आने का कोई विशेष कारण? बाबूजी, वो आइए, हम आपसे अकेले में बात करना चाहते। बेटा लेकिन कुछ बोल तो सही, बता तो, इतनी चुप क्यों है? आइए बेटा।